Today we are starting with day 3. Today we are starting with day 3 of Lenormand deck reading. Now today we are going to talk about how to form questions or what are the right questions that you will ask your deck. ठीक है? जो रूल 1 मैंने आपको डे 2 में बताया था, that was what you don't want to know, don't ask. अगर आपको कोई चीज का आंसर नहीं चाहिए तो उसको मत पूछिए, ओके? बिकॉज अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका आंसर पसंद नहीं आएगा तो दैट इज नॉट द डेस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी. समटाइम्स क्या होता है, हम बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, या कोई हम क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जिसका आंसर हम होप करते हैं नहीं है लेकिन वही आएगा, तो फिर आंसर तो जो आ गया वो तो वही आंसर रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं हो सकता. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो चेंज नहीं हो सकता. इसलिए फर्स्ट रूल जो मैंने बताया, इसका मैंने एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में दिया था कि जैसे मैं आकाशिक रीडिंग सीख रही थी, तो आकाशिक रीडिंग में हम 10-12 लोग रहते थे एंड वी वर डूइंग ईच अदर्स रीडिंग, ओके? तो इस लाइफ में आपको क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड पास्ट लाइफ का क्वेश्चन था. अब उसके आंसर्स इतने पर्सनल थे और वो ग्रुप में आ रहे थे, है ना. अब वो एक लेडी थी जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने पूछा तो वो पूरा आंसर है. वो इतनी अपसेट हो गई, इतनी अपसेट हो गई, तो मैंने उससे एक गांठ बांधी कि ना तो मैं आकाशिक रीडिंग करूंगी और ना पूछूंगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो इस तरह की बातें आ गई और फिर आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर वो करंट लाइफ में बहुत अपहीवल हो सकता है ना. तो इसलिए मैंने 2 बार सीखा, लेकिन मैं ना तो आकाशिक रीडिंग करती हूँ और ना मैं अपनी कराती हूँ किसी से. इसलिए मुझे श्वेता ने ऑफर भी दिया, मैं आपकी ऑटो राइटिंग कर देती हूँ. ऑटो राइटिंग भी एक तरह का वही हो गया ना कि आप एंजल से कनेक्ट होते हैं और जो जवाब आता है आप लिखते रहेंगे. उसमें क्या कुछ ऐसा जवाब आया जो आपको पसंद नहीं है, तो मैंने कहा ना बाबा मुझे नहीं चाहिए ऑटो राइटिंग. ठीक है, समझ गए आप? सेकंड रूल क्या है? टू आस्क द राइट क्वेश्चन. टू आस्क द राइट क्वेश्चन मीन्स व्हाट? मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, कार्ड को घुमा फिरा के नहीं पूछना है, कहानी नहीं बतानी है. जब आप रीडिंग करते हो, करवाते हो, ठीक है, अभी तो आप उस स्टेज पे हो जब आप रीडिंग करवाते हो, ठीक है. डोंट गिव द एंटायर हिस्ट्री. पहले ही पूरी कहानी खोल के तो मत रख दो किताब को. आप सिर्फ क्वेश्चन पूछो एंड सी इफ द क्वेश्चन, द आंसर यू गेट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन. ठीक है. अभी आपके करियर में क्या सिचुएशन है, यू नीड नॉट से. आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, तो स्ट्रेट एक क्वेश्चन पूछिए, शुड आई चेंज माय जॉब और शुड आई स्टे इन दिस जॉब. ठीक है, तो कार्ड आपको क्वेश्चन का आंसर देगा यस नो, और फिर उससे रिलेटेड अपने आप कार्ड आपको सिचुएशन के वो दिखाता जाता है. जब आप रीड करना शुरू करोगे तो आप रियलाइज करोगे जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो उससे रिलेटेड वो बहुत सारी सिचुएशन अपने आप खोलता जाएगा, दिखाता जाएगा. वेदर इट इज पर्सनल, वेदर इट इज योर career, whether it is your children, it will automatically show you what is happening in the life. That's why अगर मैं अननोन लोगों से मैं उनके कार्ड रीड करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ मुझे कुछ मत बताइए, मुझे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताने दिख रहा है, उसके बाद आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए. तो मैंने एक चीज नोट की कि मुझे उनका पास्ट प्रेजेंट से लगभग उनका आंसर निकल ही आता है उस कार्ड में से. वो क्वेश्चन मेरे सामने आता ही नहीं, फिर उनका कोई उसी में से आंसर उनको पहले ही मिल जाता है. सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आ गया? राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जो हमने पहले पढ़ा था कि कार्टोमेंसी क्या थी. कार्टोमेंसी इज कार्ड से क्वेश्चंस पूछना और आंसर निकालना. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन से वो डायरेक्ट कार्ड आंसर निकालना.
ओके। तो अब आप क्वेश्चन किस चीज का पूछोगे? ठीक है, आप जैसे आप यस और नो क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो इसमें कोई गाइडेंस नहीं है, इसमें स्ट्रेट आंसर है आपका, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे मैंने बताया अभी क्वेश्चन है कि शुड आई चेंज दिस जॉब, या मैं इस जॉब में रहूं, मैं रिजाइन कर दूं, मैंने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा, मैं रिजाइन कर दूं या मैं इस जॉब में कंटिन्यू करूं, दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या निकलेगा? यस या नो। तो इसमें कोई गाइडेंस है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, अच्छा अब अगर आप ये पूछते हो कि मैं अगर रिजाइन करती हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका नतीजा क्या होगा, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा कार्ड के लिए। ओके, तो इसका आंसर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपली कार्ड में से नहीं आ सकता, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर आपको हेल्पफुल एडवाइस चाहिए तो आप हेल्पफुल एडवाइस के क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ कैन आई डू दिस। ओके, यस। ओके, कि अगर जैसे इन्होंने पूछा, विद्या ने, कि मैं ट्रिप पे जाऊंगी क्या, तो स्ट्रेट आंसर आया यस। फिर उसके आगे वो गाइडेंस ले सकते हैं, हेल्पफुल एडवाइस ले सकते हैं। मैं इस महीने में जाऊं क्या, इस महीने में जाऊंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्या, तो उस तरह के वो हेल्पफुल एडवाइस उस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे ले सकते हैं, राइट। अच्छा, अभी आप कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसका आप क्लैरिटी भी पूछ सकते हो कि मुझे इस में रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे इसके लिए कोई क्लैरिटी, तो क्या आएगा, एक ओवरव्यू आएगा, पूरा एक सिचुएशन का ओवरव्यू आएगा। ठीक है, आप इस सिचुएशन का ओवरव्यू से आप आगे डिसीजन ले सकते हो, उस डिसीजन से वो रिलेशनशिप आगे चेंज भी हो सकता है। मैं दिखा रही हूँ। ओके, अभी गौरव सर नहीं आए सिर्फ। ओके, तो रिलेशनशिप जो है ना, अगर आप उसके बारे में अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो दैट इज अ वेरी इंट्रूसिव क्वेश्चन, मतलब आपकी लाइफ के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। ओके। तो ये इसको हम बोलते हैं ना कि इंट्रूसिव क्वेश्चंस होते हैं। तो क्लाइंट को ये बोलना है कि आप अपने बारे में क्वेश्चन पूछे, लेकिन कई बार क्लाइंट्स क्या करते हैं, मेरा जो जिस बॉय से रिलेशनशिप है वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वैसे इस तरह का क्वेश्चन, तो दैट यू आर इंट्रूडिंग इनटू समबडी एल्सेस लाइफ। तो एथिकली वो गलत है कि आप क्वेश्चन पूछे, अपने बारे में पूछे, अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में पूछे। अब वो थर्ड पर्सन आपसे रिलेटेड नहीं है तो उसकी लाइफ का इंक्लूसिव क्वेश्चन पूछना एथिकली सही नहीं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्लाइंट को इसके लिए। मैं ये अज्यूम करूँ कि आप रीडिंग करोगे लोगों के लिए, इसलिए हम क्वेश्चन बनाना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछना है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो नो नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछना। तो जैसे अगर कोई कहता है व्हाई कांट आई फाइंड अ गर्लफ्रेंड, व्हाई कांट आई फाइंड अ गर्लफ्रेंड नहीं, उसको बोलो, उसी को पॉजिटिव वे में करके पूछे कि हाउ कैन आई फाइंड अ गर्लफ्रेंड या विल आई गेट अ गर्लफ्रेंड। ठीक है, इन नियर फ्यूचर, इस तरह के क्वेश्चन। पर हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन नहीं वर्क करें। ठीक है, क्योंकि ये हम अजम्पशन पे चल रहे हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड होगी, है ना, और वो उनको नहीं मिल रही है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं चलते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं चलते हैं। ओके, कार्टोमेंसी जो है वो आपको बहुत सारे आंसर्स देती है, और ये आंसर जो है ना ये हमेशा के लिए नहीं होते, ये पत्थर की लकीर नहीं है, इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट चेंज दीज आंसर्स। ठीक है, कार्ड्स जो है दे आर स्पीकिंग टू यू इन रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेश्चन, दे शो यू अ पिक्चर, now you can change your future with that picture that is being shown to you। मतलब आपको ये दिखा रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर आप ट्रिप में जाएंगे
तो अगर आप पूछते मैं ट्रिप में जा रहा हूँ, यस। अगर आपका ट्रिप जो है वो मेरा ट्रिप सक्सेसफुल रहेगा, मैं ट्रिप में बीमार तो नहीं पड़ूंगी, मुझे ये तो नहीं, आपने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, आपको एक पूरा पाथ दिख गया, ठीक है। अब उस पाथ से लेके अगर सपोज इट टेल्स यू कि नहीं आप ट्रिप में तो जा रहे हैं, लेकिन आपके ट्रिप में आपको ये प्रॉब्लम होगा, आप बीमार हो सकते हैं, आप ये हो सकते हैं, तो उसको आप नजर में रखते हुए यू कैन इवन कैंसिल योर ट्रिप। वो पत्थर की लकीर नहीं है कि मुझे ट्रिप पे जाना ही है क्योंकि कार्ड ने बोल दिया कि जाओगे। ओके, यू सी द कॉन्सिक्वेंसेज एंड देन यू कैन चेंज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर इज हियर, शी इज गोइंग टू टेल मी कि आप प्राइवेट एग्जाम्पल्स बहुत लेते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा बेटा था, तो जिस पॉइंट पे जब वो पढ़ रहा था, जब वो मेहनत शुरू की थी उसने, लेकिन बहुत मन से नहीं शुरू की होगी, ठीक है। हमें तो बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, तो मैंने पूछा था किसी के कार्ड से आंसर, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अच्छी कॉलेज में नहीं जा पाए, बट ये मेहनत करेगा तो जा भी सकता है। If he works hard, if he changes the way he is working right now, then he can achieve. अभी वही हुआ, धीरे 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 he changed the way he was working, so he could change his future. ठीक है, अभी आता है कि ठीक है बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसके बाद जब मैंने कार्ड्स उसके निकालने शुरू किए तो पहले आया कंफ्यूजन। इट वॉज वेरी क्लियर दैट ही इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड बिकॉज उसका कंफ्यूजन का कार्ड आ रहा था। फिर धीरे धीरे वो चेंज हो गया बिकॉज ही वॉज वर्किंग हार्ड फॉर इट। ओके, उसके बाद फिर जब वो चेंज हुआ तो उसके बाद फिर उसकी डेस्टिनी भी चेंज होने, बिकॉज ही वॉज चेंजिंग हिमसेल्फ। He was asking me the question. I was telling him, you are confused. You need to work hard. ये वो। अब जैसे मेरी डॉटर है, उसके कार्ड्स में निकालती हूँ तो उसमें हमेशा मैं ही आ जाती हूँ, मम्मी इन्फ्लुएंसर। She is the one who's kind of focusing on you, guiding you. तो वो कार्ड्स इतने हद तक दिखाता है। Okay, now there is something called a significator. वो मैंने आपको बताया था, मैन और वुमेन कार्ड है इस डेक के अंदर, ठीक है। अब सिग्निफिकेटर इज कि जिस के बारे में हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं, दैट पर्सन इज द सिग्निफिकेटर। वो कार्ड के अंदर हमारा एक्टिव सिग्निफिकेटर है, मतलब इस डेक में मैन और वुमेन दोनों है या चाइल्ड है ना, तो उसके बारे में ही हम बात करें। क्वेश्चन पूछने वाला तो मैन और वुमेन ही है, तो दैट इज एन एक्टिव कार्ड इन द डेक, तो दैट इज अ सिग्निफिकेटर। अब हम उसको बाहर निकाल के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसको शफल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो सिग्निफिकेटर हमारे इन कार्ड्स में डायनेमिक रहता है, मतलब हमारे कार्ड्स के अंदर रहता है। वो मैं आपको जब स्प्रेड सिखाऊंगी तो मैं आपको सिखाऊंगी कि सिग्निफिकेटर को कैसे यूज करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, वी विल स्टार्ट विद आवर कार्ड्स। अब अच्छे से जग जाइए थोड़ा सा, नींद आ रही है, मुझे दिख रहा है नींद आ रही है विद्या, है ना। अब मैंने आपके पास तो कार्ड्स हैं, जिनके पास कार्ड्स नहीं है मैंने उनको कार्ड्स व्हाट्सएप में भेजे थे। कैन यू सी, दिस इज कार्ड 1। आपको कार्ड 1 में क्या दिख रहा है? घोड़ा दिख रहा है एक, Yes. घोड़े के ऊपर एक लेडी है। ओके, so the name of this card is rider and the number on it is 1. okay, तो राइडर अभी लेनोर्मेंट में क्या होता है, लेनोर्मेंट में हम आपको कीवर्ड्स देते हैं बेसिकली। जब आप रीडिंग शुरू करोगे तो आप क्या करना, ऐसे कार्ड्स बना लेना, ऐसे पेपर के थोड़े थिक पेपर के कार्ड्स बना लेना, और हर कार्ड के ऊपर आप टॉपिक, कार्ड नंबर लिखना 1, राइडर लिखना और कीवर्ड्स लिख लेना छोटे छोटे। क्या जो मैं आपको प्रिंट आउट दूंगी उसको कार्ड्स में कन्वर्ट करके अपने पेपर पे स्टिक करके रख लेना। सो एनी टाइम यू गेट कंफ्यूज्ड रीडिंग करते हुए तो आप साइड पे अपने कार्ड को रेफर कर लेना।
किताब को रेफर करना मुश्किल है, कार्ड को रेफर करना इजी। ओके, नाउ राइडर, राइडर इज अ विजिटर। कोई आपके घर आ रहा है तो शॉर्ट टर्म आएगा ना कोई घर। इट कुड, द पर्सन कुड बी कमिंग विथ सम न्यूज, मतलब एक खबर भी हो सकती है। राइडर कैन ऑल्सो सिग्निफाई एक न्यूज, एक खबर, या इट कैन सिग्निफाई सम न्यू अनाउंसमेंट, अ मैसेज। ठीक है, इट कुड ऑल्सो सिग्निफाई अ न्यू पर्सन और एन अट्रैक्टिव मैन इन योर लाइफ। श्रद्धा को भी नींद आ रही है, श्रद्धा पानी पियो। ओके, सो क्या क्या हो सकता है? न्यू मैसेज, न्यू अनाउंसमेंट, न्यू a visitor coming to your house, a new attractive person in your life, or it could be a simplest thing जो घर में होती है, courier man or a mailman coming. Okay, now what you have to see is what side the rider is facing, left या right, मतलब उसके बगल में जो कार्ड आएगा ना वो कौन सा है। Okay. ये अब अगर मान लो राइडर जो है इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द हाउस, तो घर में आ रहा है, ठीक है। और अगर राइडर इज फेसिंग अवे तो आप भी कुरियर भेज सकते हो, आपको भी मेलमैन के पास आप भेज रहे हो कुछ, ये आपके पास आ रहा है कुछ। सो इन एनरोलमेंट द पोजीशन ऑफ कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा वाला कार्ड कौन सा है? ये तो हाउस लिया मैंने, घर। ओके, घर। इसलिए मैंने घर बोला कि आपके घर की तरफ है या आपके घर से अवे है। वो नंबर तो क्या है? वो नहीं, अभी अभी आप ये पोजीशन ऑफ कार्ड मत समझो, अब आप बस सोचो कि इसका फेस किधर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज अ राइडर विच हैज अ फेस लेफ्ट और राइट, सो यू हैव टू कीप इन माइंड वेयर इट इज फेसिंग। ओके, अब राइडर का क्या है कि वो फास्ट आएगा और फास्ट जाएगा, because it is on a horse. Okay, so it could come fast and it could speedily start a train of events. मतलब जल्दी से आके धर 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 कुछ ऐसी मैसेज आया, कुछ ऐसा न्यूज लाया कि बहुत सारे इवेंट्स उससे स्टार्ट हो गए। दिस कुड बी वन थिंग एंड दे विल बी स्पीडीली बिकॉज इट इज कमिंग ऑन अ हॉर्स। ठीक है, राइडर कैन बी अ शॉर्ट टर्म लवर, क्योंकि वो घोड़े पे आएगा, वो घोड़े पे चला भी जाएगा। Okay. तो इसमें एक अट्रैक्टिव मैन आया, बट वो बहुत ज्यादा देर आपकी लाइफ में रुकेगा नहीं, he will go away. So it could be a short term lover or eligible gay man, कोई भी मतलब eligible young man। ठीक है, लवर जरूरी नहीं है कि मेल ही हो, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, अदर मैन मतलब अदर मैन भी हो सकता है। ओके, राइडर इज नॉट रिजिड बिकॉज ही इज इन द हॉर्स, तो वो रिजिड नहीं है, खड़ा नहीं है, चल के जाएगा। अच्छा, अब जनरली को ये कार्ड पॉजिटिव है, जनरली ये कार्ड पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ये इसमें हम कुछ नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स देते हैं आपको। ठीक है, तो वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहती हूँ नाउन में क्या है, न्यूज, मैसेज, ठीक है, विजिटर, मतलब आप ये अगर आपको ये याद रहा विजिटर, तो अगर आपको किसी ने पूछा या हमारे घर में ये चल रहा है, शादी होने वाली है, होगी क्या, और राइडर कार्ड आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे, हाँ हाँ होगी, क्योंकि राइडर मतलब बहुत सारे लोग आएंगे, स्पीडीली काम होगा, और खबर भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है ना। तो ये तो विजिटर्स आएंगे और फटाफट होगा, सो हेस्ट। फिर डिलीवरी, अगर अगर जैसे मुझसे मान लो मांडे मैम ने पूछा, सुधा मैम ने कि मेरा पार्सल तुमको मिलेगा क्या आज, और राइडर निकल आया, तो मैं कहूंगी हाँ मिलेगा आज, क्योंकि वो तो एक मीन्स ओनली कि कुरियर और डिलीवरी है। सो डिलीवरी इज वन ऑफ द नाउन। फिर इनविटेशन, ओके, किसी का इनविटेशन आया, दैट इज ऑल्सो राइडर, किसी का पार्सल आया। और प्रोग्रेस इन लाइफ, मतलब आपने पूछा मुझे प्रमोशन मिलेगी क्या, मेरी नौकरी में मेरे पैसे बढ़ेंगे क्या, और राइडर कार्ड निकल आया,
So yes, because it the noun here is progress. Okay, अब adjectives क्या हो सकते हैं इसके? Speedily काम करना, ठीक है, एक्टिव, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ने का, और मतलब इस तरह के नाउन्स है। एथलेटिक, किस तरह का लड़का मिलेगा मुझे आपने पूछा, तो अट्रैक्टिव मैन तो ये मीन ही करता है, तो एथलेटिक हो गया। तो अब इसमें क्या है? अनाउंसमेंट। वर्ब्स में क्या आएगा? अनाउंसमेंट, इन्फॉर्म करना। और इट कुड ऑल्सो मीन दैट यू गो फॉर अ राइड। आप स्कूटर उठा के राइड करके कहीं जाओगे, इतना सिंपल मीनिंग भी हो सकता है इसका, ठीक है। और आप भागने जाओगे, मतलब यू विल गो फॉर अ रन, यू विल गो फॉर और यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू, इनिशिएटिव। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी है, इनिशिएटिव भी है, मीन्स यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। नाउ इट कुड ऑल्सो मीन, अगर हम पर्सन लें कि तुमने बोला भी मुझे किस तरह का लड़का मिलेगा और राइडर आ जाए, क्वेश्चन में राइडर आ जाए, तो किस तरह का लड़का होगा? इट कुड बी समबडी हु इज रिलेटेड टू हॉर्सेस, means he could be a horse rider, he could be dealing in horses, you know, he could be a young man who deals in couriers or mails or delivery, क्योंकि यहाँ पर courier या mailman था। तो जब हम पर्सन या पर्सनालिटी की बात करते हैं तो आप उन सब चीजों से रिलेट करोगे कि यहाँ पहले हमने सबसे पहले डिलीवरी न्यूज कुरियर बोला था, ठीक है। तो उससे कुरियर, कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो कुरियर से डील करता है, मतलब उसकी जॉब इस तरह की है, वो एजेंट है, वो सप्लायर है, ठीक है, या वो मतलब इन बिटवीन जो फोर रनर्स होते हैं ना, काम करवाते हैं लोगों के, वो है। या somebody who's in the horse business, हॉर्स राइडर है, हॉर्स से रिलेटेड बिजनेस करता है। नेक्स्ट, टाइम। टाइम इसका क्या होगा? स्पीडीली, जल्दी होगा, क्योंकि घोड़े पे आ रहा है वो, ठीक है। अच्छा, और अगर वैसे दूसरा देखें तो इस पे नंबर है 1, तो टाइम कुड ऑल्सो इंडिकेट 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, या फर्स्ट मंथ, दैट इज जनवरी 01, ठीक है। ये इन केस कोई पूछता है टाइम, तो आप वो नंबर से भी रिलेट कर सकते हैं टाइम को। देन एक्शन, अगर कोई पूछे मैं ये काम करूं क्या, मेरा ये काम चलेगा क्या, और आया राइडर, तो दौड़ के चलेगा भाई, फटाफट ले लो, टेक फास्ट एक्शन, ठीक है, टेक योर चांस, एक्ट क्विकली, ये हो जाएगा। सो राइडर इज अ डिलीवरर ऑफ डेस्टिनी, मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, ये एक डिलीवरर ऑफ डेस्टिनी कार्ड है, ठीक है। तो और पॉइंटर क्या है? पॉइंटर ये है कि गुड न्यूज आ रही है आपके यहाँ, अच्छी खबर आने वाली है, ठीक है। आप अगर कोई कहे कि नहीं मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है, तो आप ये बोलेंगे डोंट गिव अप, अच्छी खबर आने वाली है, बिकॉज यू गॉट अ राइडर कार्ड, इट्स थ्रू एंड थ्रू पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। व्हाट एक्शन कैन यू टेक, मतलब अगर कोई एडवाइस मांगेगा तो व्हाट एक्शन कैन यू टेक, मतलब फास्ट काम करना है, फास्ट काम करना है आपको, और यू हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन दैट यू आर टेकिंग, कंसिडर द डायरेक्शन दैट यू आर टेकिंग। बेसिकली मैं पीडीएफ में ये सब आपको नोट्स देने वाली हूँ, जो मैं बोल रही हूँ ना वो सब लिखा हुआ है। ओनली थिंग इज ये रिकॉर्डिंग भी रहेगी, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग। सो यहाँ तक आपको राइडर समझ में आया? व्हाट इज राइडर कार्ड, व्हाट इट सिग्निफाइज? Okay, so next let's move to the second card. Okay, second card is this card, clover. देख रहे हैं? A clover is a 4 leaf, ये पत्ती, हाँ, can you see it's a 4 leaf पत्ती, उसके ऊपर white flowers होते हैं, बट पत्ती को हम क्लोवर बोलते हैं। ओके, ये प्लांट जो होता है ना, इट इज सपोज टू बी अ वेरी लकी प्लांट, क्लोवर। तो बहुत सारे, ये मिलता नहीं है इतनी आसानी से, 4 पत्ती का फूल या 4 पत्ती अगर आपको मिले ना,
तो उसको ले लेना। कभी आपको ऐसे मिले कोई प्लांट या आपको पत्ती सड़क के किनारे ऐसे दिखे जिसमें 4 पत्तियां हो ऐसे राउंड राउंड, तो उसको तोड़ के ले आना, दैट विल बी वेरी लकी। उसको सुखा के रख लेना। So, clover also means short term luck, short term fortune. Okay, but यहाँ पर वर्ड में यूज कर रही हूँ शॉर्ट टर्म। मीन्स अगर आपके उसमें आए, जैसे आपने कहा कि मैंने 5 इंटरव्यूज दिए हैं, या मेरी नौकरी लगेगी क्या, तो मैं क्या कहूंगी? अगर क्लोवर आया तो मैं कहूंगी कि शॉर्ट टर्म विंडो है। मतलब अगर आप सोचने बैठे कि मैं करूं नहीं करूं, और आप पॉजिटिव नेगेटिव सोचते रहो, आपने फट से डिसीजन लिया, तो ये आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। अच्छा, You will get an opportunity. It will be very lucky for you, but it will be short term, which means you have to take decision quickly to catch hold of that fortunate opportunity. उसकी विंडो बहुत शॉर्ट होगी. It will be unexpected. ठीक है? अभी मतलब उसमें रिस्क और गैम्बल भी हो सकता है. There could be a risk in the decision that you are taking. Now, clover means fortunate, okay, but brief. Brief means short. फिर noun में क्या आएगा? Luck, small gain, good luck charm. ठीक है, इसलिए क्लोवर लीफ का लोग पेंडेंट बना के पहनते हैं, बिकॉज इट्स अ गुड लक चार्म. मतलब लॉटरी खेलना है, गैम्बल करना है, मस्ती करना है, ये सब क्लोवर में आ जाता है. अगर आपके पास शॉर्ट टर्म लक है तो आप लॉटरी भी खेल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव में क्या होगा? मतलब केयर फ्री. आपके पास अगर आपने कहा कि मेरे को एक प्रपोजल आया है, लड़का है, ठीक है, तो और क्लोवर कार्ड निकला, तो भैया वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा, वो लंबा नहीं रुकने वाला. ही विल बी फन, he will enjoy and then he'll go, because it is a short term luck. अपॉर्चुनिटी है, फन है, आप गैम्बलिंग करोगे, आप रिस्क लोगे, लेकिन ये फ्लीटिंग रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा. ओके, so you can win, you can take a chance, but as far as relationship is concerned, it will not be long term. देन ये सिंगल पर्सन जो है ये भी दिखा सकता है. अगर आप कहते हो कि भाई इसका नेचर कैसा है, तो नेचर कैसा है, तो उसका नेचर हो सकता है कि वो गैम्बलर हो, वो अपॉर्चुनिस्ट हो, मतलब वो जैसे ना फायदा उठाने वाला हो. ठीक है, हाँ, अपॉर्चुनिस्ट हो, वो मतलब गेमर बोलते हैं जिसको, मतलब चांस बहुत लेता है, उस तरह का है. तो पीपल के कैरेक्टर के बारे में ये पता चलेगा कि ही कैन बी अ चांसर, ही कैन बी अ गेमर, ही कैन बी अ गैम्बलर, ही कैन बी एन अपॉर्चुनिस्ट, अ कॉमेडियन. गुड वर्ड परस्त. हाँ जी. और टाइमिंग मतलब नाउ, इमीडिएटली. एक्शन लेने का टाइम क्या है? नाउ. ठीक है, और कार्ड का नंबर क्या है? 2. तो कार्ड के नंबर से एक्शन मतलब 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, या फेब्रुअरी मंथ. ओके ओके, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है ना सब. तो क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है कि अगर किसी ने पूछा मेरा ये काम होगा, कौन से महीने तक होगा, और मान लो ये आ जाता है क्लोवर, और आपको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या जवाब दूं, तो 2 है, तो 2 से रिलेटेड है भाई, उसको बोलो 2 से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है. 2 वीक्स भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी हो सकता है, और अगर जैसे अभी का टाइम है तो फेब्रुअरी भी हो सकता है, 2 मंथ्स में फेब्रुअरी आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो और इस बेसिकली दिस कार्ड shows luck. It's a good card. It shows luck. Okay, so you can take risk.
ये कार्ड आ गया तो अब जाके लॉटरी भी खरीद सकते हो कि मैं गैम्बल करके देख लेती हूँ, शायद पैसे निकल आए। क्योंकि मुझसे अभी किसी ने पूछा था हम लॉटरी खेलते हैं तो कैसा रहेगा, तो ये भी अगर क्लोवर आ गया तो हाँ लॉटरी खेल लो, पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज दिस शिप। शिप। शिप दिख रहा है सबको? ओके, नाउ शिप स्टैंड्स फॉर मूवमेंट। मतलब अगर पुराने जमाने में देखा जाए तो लोग ट्रैवल तो शिप से ही करते थे ना, तब तो वो या तो हॉर्सेस होते थे या दूर डिस्टेंस जाना है तो शिप होते थे। तो शिप वुड मीन जर्नी, लॉन्ग जर्नी, नॉट शॉर्ट जर्नी। ठीक है, शॉर्ट जर्नी का तो ये राइडर आ जाएगा आपको शॉर्ट में, मतलब स्कूटर उठा के आप कहीं गए। बट अगर आपका शिप आता है तो इट मीन्स ट्रैवलिंग, इट कुड बी ट्रैवलिंग अब्रॉड और ट्रैवलिंग एट डिस्टेंस, मतलब दूर जाओगे आप। ठीक है, ज्यादातर इट गोज फॉर अब्रॉड और अ लॉन्ग जर्नी। इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अगर किसी ने बोला कि मुझे कार खरीदनी है तो मेरी कार मैं खरीद पाऊंगा क्या, और शिप निकल आई, तो आंसर वुड प्रोबेबली यस, बिकॉज इट ऑल्सो मीन्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी ये लेनोर्मेंट में एक और चीज है, लेनोर्मेंट समटाइम्स टॉक्स डायरेक्टली अबाउट द कार्ड ऑल्सो। तो जब आप डेली गाइडेंस निकालते हो ना, डेली वाला, सुबह निकाले 3 कार्ड के आज मेरा दिन कैसा रहेगा, तो उसमें शिप आया तो लॉन्ग जर्नी नहीं होगा, क्योंकि वो डेली का कार्ड आप निकाल रहे हो। ठीक है ना, तो कभी फेस वैल्यू पे भी लेना है, हो सकता है आप शिप भी खरीद के लाओ एक घर में सजाने के लिए। Okay. Okay, so when you are talking about immediate, then when you are taking out the card, उससे related आपने question क्या पूछा, वो बहुत relate करता है। तो ship can be a plane and ship can also be a bicycle, क्योंकि उसमें पहिए हैं, मतलब travel उससे related है। अभी बेसिकली शिप का अब मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है और जो हमें सिखाया गया है इज ट्रैवल ओनली। तो जितनी बार मैंने निकाला वो, जैसे अगर पास्ट में निकला शिप तो आप अभी ट्रैवल करके आए हो, प्रेजेंट में निकला तो आप किसी जर्नी पे जाने वाले हो, फ्यूचर में निकला तो आप बाहर जाने वाले हो अगर उसने जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और शिप आया तो मतलब आपकी कहीं या तो ट्रांसफर होने वाली है या आप अब्रॉड जाने वाले हो, या आपका बिजनेस अगर रिलेटेड पूछा तो आपका बिजनेस ओवरसीज होने वाला है। Okay, you can do foreign export import also because ship shows that बाहर का, abroad. Okay, तो आप उसमें एक और चीज है, अगर मान लो विद्या ने मुझसे पूछा कि मेरे को लड़का कैसा मिलेगा और शिप आ गया, तो ये भी हो सकता है विद्या तुम ट्रैवल करने जा रही हो और तुम्हें अपनी जर्नी में लड़का मिलेगा। You will meet someone which will in turn become your partner. You will meet that person in the ship, in a journey. इसी तरह अगर किसी ने अपने बिजनेस रिलेटेड पूछा और वो उससे ये पूछा आप अभी किसी जर्नी पे गए थे, आज जर्नी पे जा रहे हैं, अगर आप जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको वहां पे बिजनेस प्रपोजल भी मिल सकते हैं। यू कैन मीट पीपल हु आर गोइंग टू बी योर बिजनेस पार्टनर्स और हु विल ऑफर यू अ जॉब। ओके, ये मेरे रीडिंग में आया था और ये मैंने उस लेडी ने मैंने आपको बताया था, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा शुड आई लीव माय करंट जॉब। ठीक है, आंसर आया यस, यस आंसर आया। उसके बाद उसका कार्ड आया ये शिप का। तो मैंने उससे पूछा तुम रिसेंटली ट्रैवल की हो? हाँ। मैंने कहा तुम ट्रैवल में तुम्हें कोई मिल सकता है जो तुम्हें नई जॉब ऑफर करेगा। उसके बाद उसका इसके साथ हाउस का कार्ड आया शिप के साथ। तो मैंने कहा तुम्हारा घर भी तुम कहीं बाहर अब्रॉड में नौकरी करने वाली, तो तुम बाहर अब्रॉड में सेटल होगी? तो बोली हाँ मेरा प्रपोजल चल रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं
बाहर नौकरी करूं और बाहर ही सेटल हो जाऊं. शी हैड लुक्ड फॉर अ कंट्री आउटसाइड टू सेटल देयर. अंडरस्टैंड? सो हाउ यू विल लिंक कि पहले जर्नी आई फिर घर आया, तो मतलब वो जर्नी करने के बाद वो वहां पे घर बनाएगी. She is going to settle abroad. So that kind of link immediately comes when you are reading the cards. It could also, for service people, it could also mean transfer. Okay. Yes, it could mean transfer. It could mean trade. ठीक है. It could also mean कि आपकी कोई दूर की विश है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि शिप तो दूर से रिलेटेड है. ठीक है. इट कुड मीन आपको एक्सपोर्ट या पायलट जो चलाते हैं शिप वगैरह, वो पर्सन भी इट कुड मीन दैट. मतलब उस बिजनेस में जो बंदा है शिप रिलेटेड बिजनेस में, वो पर्सन जो है वो आपको मिल सकता है. ठीक है. स्ट्रेंजर, फॉरेनर, सेलर, ट्रैवलर, ट्रैवल एजेंट, एक्सपोर्टर, ये इसके साथ पीपल जुड़े हुए हैं. शिप के साथ पीपल. अंडरस्टूड? कि मतलब अगर शिप आ रहा है तो जो विद्या ने पूछा लड़का, वो लड़का जर्नी पे भी मिल सकता है. वो लड़का ऐसा भी हो सकता है जो शिप से उसके साथ काम करता है. मतलब वो शिप का सेलर भी हो सकता है, वो शिप का पायलट भी हो सकता है, वो शिप के ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है. राइट? तो वो बिजनेस उसका शिप से रिलेटेड रहेगा. टाइमिंग्स वुड बी विद इन मंथ्स. मतलब इमीडिएट नहीं. कुछ शिप से हम ट्रैवल करते हैं तो एकदम से नहीं पहुंच जाते, थोड़ा टाइम लगता है पहुंचने में. एयरप्लेन आएगा तो इमीडिएट पहुंच जाओगे, शिप आएगा तो टाइम लगेगा. राइट? सो इट विल टेक सम टाइम. इफ समबडी आस्क यू कि अगर मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करूं तो शिप आया, तो यस, आप फॉरेन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. ये भी मेरे क्लाइंट का आया था, उसके हस्बैंड का बार बार शिप आता था, तो मैं उसको पूछती थी कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है क्या नया बाहर. तो यस, बिजनेस स्टार्ट करने वाला है वो बाहर. तो बार बार उसके साथ में अगर सक्सेस का कार्ड आ जाए, सन का कार्ड आ जाए, तो 100% आपका जो बिजनेस आप शुरू करने की सोच रहे हो वो सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा. क्लियर यहां तक? क्लियर? इसमें कार्ड नंबर 3 है, तो कार्ड नंबर 3 है तो क्या होगा? 3 days, 3 weeks, 3 months और द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है. तो अभी यहाँ पर कोई पॉइंटर अगर पूछे कि मैं क्या करूं, तो उसको ये बोल सकते हो कि आप प्लान कर लो, अपना कोई ट्रिप प्लान कर लो. ओके. बिजनेस प्लान कर लो. ठीक है. अगर किसी से मिलना है तो जाके मिल लो, क्योंकि यहाँ पर मिलने का ही इंडिकेशन है. और दूसरा है कि यू कैन चेक योर पासपोर्ट, बिकॉज आपका ट्रैवल आगे पॉसिबिलिटी है होने की, तो चेक योर पासपोर्ट. करेक्ट? नाउ वी गो टू, आज मैं 4 कार्ड्स ही कराने वाली हूँ. वी गो टू कार्ड नंबर 4. कार्ड नंबर 4 इज हाउस. दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. हाउस ऑल्सो, हाउस जो है ना, मैंने गलत, ओके. हाउस जो है वो हमको बेसिकली घर, हमारा घर. विद्या जगो, मैंने कहा था कॉफी पी के बैठना. आगे से ना जो जल्दी सोने वाले हैं ना, वो 1 कप कॉफी लेके बैठेंगे गरम. धीरे धीरे सिप करो ताकि तुम्हारी क्लास तो नहीं मिस होगी. खैर रिकॉर्डिंग है, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग टुमारो. यू आर म्यूट. म्यूट हो विद्या. तीनों कार्ड्स जो है ना वो बराबर समझे मुझे. बस हाँ. आप अभी लास्ट कार्ड है, लास्ट, बस लास्ट. हाउस. ठीक है. हाउस क्या सिग्निफाई करता है? घर. घर जो है वो कोई भी घर हो सकता है. आप टेंट को भी घर मान सकते हो, आप बड़े से 2 कमरे के कमरे को भी घर मान सकते हो, बड़े से महल को भी घर मान सकते हो. तो इट सिग्निफाइज हाउस.
ठीक है। शेल्टर मतलब आपको धूप छांव से बचाता है, जो हम लोग नहीं बोलते हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये मकान, रोटी कपड़ा मकान। मकान जो है वो आपको क्या देता है? सिक्योरिटी, राइट? शेल्टर। सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी, मनी, मनी की सिक्योरिटी देता है। तो अगर आया कि ये लड़का, विद्या ने पूछा, मैं तो विद्या के लड़के के पीछे पड़ गई हूँ। विद्या ने लड़का पूछा और उसका ये मकान आया, तो मैं क्या करूंगी? तुरंत शादी कर ले। क्यों? क्योंकि ही इज सिक्योर, ही हैज अ हाउस, ही हैज अ स्टेडी इनकम। ओके। अगर पर्सनालिटी वाइज देखिए तो उसकी फैमिली भी होगी, अच्छी फैमिली होगी। ऑल दैट शोज फ्रॉम दैट हाउस। So basically it also shows your family relationships. Okay? अगर मैं किसी हस्बैंड, एक लड़की की मैं रीडिंग कर रही हूँ और उसने मान लो अपने हस्बैंड के बारे में पूछा और ये घर आ गया, तो उससे मुझे यही पता चलता है कि इनकी फैमिली लाइफ अच्छी है, सिक्योर है, और उसका हस्बैंड अच्छा कमाता है, सो ही इज फाइनेंशियली सिक्योर, दे आर हैप्पी इन देयर होम। ठीक है। इसमें एक चीज और है, जैसे हम कार्ड लेते हैं, अगर हम वुमेन और मैन का कार्ड लेते हैं और हाउस आता है, तो ये लड़की जो है, ये लड़की, ठीक है, ये यंग वाली लड़की है। दो लड़कियां हैं, कार्ड यंग वाली लड़की है। इफ शी इज लुकिंग टुवर्ड्स द हाउस, ओके। मतलब रिलेशनशिप अच्छे है, वो घर की तरफ देख रही है, और ये सिग्निफिकेटर है। ठीक है। अगर ये सिग्निफिकेटर, ये आदमी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आई, तो ये अगर उसकी वाइफ है यंग, तो वो घर की तरफ देख रही है, तो रिलेशनशिप इज गुड, शी इज लुकिंग टुवर्ड्स द हाउस। बट अगर ये ऐसे है, तो ये घर के बाहर देख रही है, मतलब शी इज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। वो अपना करियर देख रही है, वो अपना खुद का ग्रोथ देख रही है, वो घर के बाहर देख रही है, वो घर की तरफ नहीं देख रही। अंडरस्टैंड? व्हेन वी रीड कार्ड्स, एंड आई टोल्ड यू कि अगर आपके पास ये शिप कार्ड आ जाए, ठीक है, शिप, तो शिप तो ऐसी है कि ये दोनों तरफ फ्लो कर रही है, तो वो घर इधर रहेगा या इधर रहेगा, और लड़की के बीच में आया तो पैसा तो आएगा ही आएगा, बिकॉज शिप, फिश शोज मनी एंड इट इज शोइंग टुवर्ड्स द हाउस। तो घर में तो पैसा है, बट ये लेडी खुश नहीं है फिर भी, क्योंकि ये घर से बाहर देख रही है। अच्छा। अगर वो यहाँ होती तो वो पैसा भी है और लेडी भी खुश है। ठीक है। अंडरस्टूड? सो प्लेसमेंट ऑफ कार्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउस। तो हाउस जो है वो फैमिली दिखाता है। अगर आप बिजनेस करते हो और घर से बिजनेस करते हो, तो हाउस ये दिखाएगा आपको। बिजनेस प्लेस अगर आपका घर है, तो इन हाउस बिजनेस भी घर ही दिखाएगा। ओके। इट कैन ऑल्सो शो यू मेंबर्स ऑफ द हाउस। इट कैन ऑल्सो शो यू मेंबर्स ऑफ द हाउस, और इट शोज कि आप कंफर्टेबल है अपने घर में, आप खुश है अपने घर में। ठीक है। आपका घर आपका बेस है, ये दिखाता है। और आपकी रिलेशनशिप में अगर हाउस आता है, तो स्टेबल है रिलेशनशिप। लेकिन उसके कंटेक्स्ट में मैंने आपको सिग्निफिकेटर बता दिया कि वो मुंह किधर है, वो भी आपको देखना है। उसके अगल बगल के कार्ड देखने। हम कोई भी कार्ड लेनोनमेंट में अकेला नहीं पढ़ते, हम लेफ्ट और राइट कार्ड को लेके पढ़ते हैं, तो कार्ड का मीनिंग भी कई बार चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द लेफ्ट और राइट कार्ड। But basically this is a positive card. For relationships it is positive, for business it is positive, है ना। For domestic मतलब घर में उनके रिलेशनशिप कैसे होंगे। एक तो होता है लड़ाई झगड़े वाले रिलेशन, नहीं। If this card comes, then money wise you are stable, relationship wise you are stable, business wise you are stable if you are doing for business. और अगर आपसे कोई पूछे कि मैं फ्यूचर क्या बनाऊं, फ्यूचर प्लान कब क्या बनाऊं, और घर आ जाए,
तो भी यही है कि फ्यूचर प्लान आपका सिक्योर है, लॉन्ग टर्म प्लान है. यू कैन गो फॉर प्रमोशन, यू कैन प्लान योर गोल्स, यू कैन गो अहेड विद योर फ्यूचर प्लान्स. यहाँ तक सबको क्लियर हुए कार्ड्स? Yes. Right? So we have done card 1, 2, 3, 4. Tomorrow you go through card 1, 2, 3, 4 with your cards जिनके पास कार्ड है. So परसों में मेरे ख्याल से आराम से आज हमने 4 कार्ड किए. इन 40 मिनट्स हो गए होंगे, 30 मिनट्स ही हो गए हमारे 4 कार्ड्स. So अगर मैं 50 मिनट्स 40-50 मिनट्स मानूं तो आपके आराम से 6 कार्ड्स तो हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में. So 10 cards we will cover by next class. So we will start doing a little bit of combination. और आप क्या करना, what you do is अभी daily कल छोड़ दो, परसों से you shuffle your cards in the morning, ठीक है, and you just close your eyes. How you start with this? जैसे अब आपने कार्ड्स शफल किए, ठीक है, उनको आपके कार्ड्स तो चार्ज्ड ही हैं, अब चार्ज्ड हैं, कनेक्टेड हैं, बिकॉज यू आर शफलिंग. एंड देन यू कीप देम इन योर लेफ्ट हैंड एंड यू कीप योर राइट हैंड ऑन टॉप एंड यू क्लोज योर आईज एंड यू इमेजिन कि व्हाइट लाइट आपके सर के ऊपर से आ रही है. ठीक है, व्हाइट लाइट आपके सर के ऊपर से आएगी, फिर वो आपकी बॉडी में होते होते शोल्डर से आपके आर्म्स में आएगी एंड इट इज कमिंग इनटू योर हैंड्स. एंड देन यू आस्क कि डियर एंजल्स, गॉड्स, गॉडेसेस, प्लीज गाइड मी एंड कनेक्ट टू दिस कार्ड्स एंड गिव मी करेक्ट रीडिंग. गिव मी करेक्ट रीडिंग. अगर हम क्लाइंट के लिए करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कनेक्ट मी टू माय क्लाइंट, मेरे गार्डियन एंजल्स, उसके गार्डियन एंजल्स, आप यहाँ प्रेजेंट रहिए और मुझे करेक्ट आंसर दीजिए, मेरी करेक्ट इंट्यूशन दीजिए. ओके, एंड देन यू कैन इधर स्प्रेड आउट पंखे की तरह कार्ड्स को कपड़े पे और 3 कार्ड्स निकाल लीजिए लेफ्ट हैंड से. ऐसे 3 कार्ड बीच में से निकाल लीजिए और उनको खोल के उनका फोटो खींच लीजिए मॉर्निंग में. 3 कार्ड्स का. ओके, 3 कार्ड का. सो देन वी विल डिस्कस. तो आप एक कॉपी बना लो, दैट विल बी योर जर्नल. उसमें डेट डालो. सुबह में आपने जो 3 कार्ड्स निकाले उनका नाम लिख लो. कार्ड आया सपोज राइडर, सपोज कोई हाउस और 3rd कोई और कार्ड आया, तो उसी सीक्वेंस में नाम लिख लो आप कार्ड का. फोटो इसलिए खींचने को बोल रही हूँ क्योंकि वो आप कनेक्ट करते हो विजुअल. क्या कार्ड है, बस 3 कार्ड स्प्रेड निकालेंगे और व्हाट यू विल से कि जस्ट गिव मी द गाइडेंस फॉर टुडे. ओके, बट स्प्रेड तो सारे कार्ड्स करने और निकालने 3. स्प्रेड तो सारे कार्ड्स करने हैं और लेफ्ट हैंड से 3 कार्ड निकालने हैं, उनको सीधा करना है. फर्स्ट पहले निकालेंगे, सेकंड बाद में निकालेंगे, 3rd उसके बाद निकालेंगे. ओके, फिर तीनों को खोलेंगे और एक फोटो खींच लेंगे और अपनी जर्नल में लिख लेंगे. मॉर्निंग में करेंगे, मॉर्निंग में. अच्छा, मतलब यू कैन इवन सेंड अ फोटो इन द ग्रुप कि हमने ये कार्ड निकाला मॉर्निंग में. जिस दिन क्लास है उस दिन या कल? हाँ, जिस दिन क्लास है उस दिन. ओके, मतलब मेडिटेशन का व्हाइट लाइट वाला और ऋषभ करके फिर ऐसे रखा राइट उसके ऊपर और उसके मेडिटेशन किया और स्प्रेड करके 3 कार्ड निकाले, है ना, और उसको देखा और फोटो खींच लिया. फोटो खींच लिया, अपनी जर्नल में डेट के साथ लिख लेना. फिर ऑब्जर्व करना दिन में क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी क्या के कार्ड का भी नहीं था. ओके, ऑब्जर्व करना दिन में क्या हुआ. ठीक है, इट विल बी फॉर द डे ओनली. सो ऐसे आप उसके बाद एवरी डे यू विल टेक आउट 3 कार्ड्स whenever you remember and journal them for yourself. बट Not for any. करना है ना कल परसों कल नहीं करना, करना, परसों क्योंकि हम परसों मिल रहे हैं ना, तो हम उनको डिस्कस भी कर सकते हैं. सेम टाइम. हाँ, सेम टाइम 9:50 इज ओके. तो मैं 9:50 कर लेती हूँ. अगर और जल्दी करना है तो मैं 10 मिनट और जल्दी करूँ. आप बताओ जिसको जो कन्वीनियंट है. यहाँ पे जो मेंबर्स हैं
मतलब 9:30 के बाद कभी भी चलेगा, मतलब 10 तो ज्यादा लेट हो जाता है। 9:45 9:50 रख लेते हैं, 8:45 to 9:50. Okay. नो प्रॉब्लम, ठीक है। Ketki, that's fine with you. You have another class, no? हाँ हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग आती है, so I will do that in the recording. Okay, fine. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। Rinki, are you comfortable? Are you understanding what is happening? Rinki? जिसको जाना है, they can go. Yes, I am comfortable. You are understanding what we are doing? Yes, yes, yes. Okay. Gunjan? Gunjan? Today you are outside somewhere? Gunjan? Okay. Namita, are you understanding what we are doing? Anyways, today's recording is there. I will share the recording, okay, in the group. So those who want to revise what is happening, you can just go through this recording once again. और मैं आपको PDF भी भेज दूंगी, ओके, तो रिटन में आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते। कीवर्ड्स सिर्फ लेने हैं, पूरा PDF नहीं लेना है, उसके कीवर्ड्स जो है ना 10 से 12 वर्ड्स आपको याद रखने हैं कार्ड के लिए। हम जब नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो वी विल रिवाइज द कार्ड्स, तो जो 4 कार्ड्स है ना उसके कीवर्ड्स आप थोड़ा याद कर लेना। तो मैं पूछूंगी आपसे राइडर क्या मतलब है, तो आप मुझे 10-12 वर्ड्स बता सकते होंगे कि राइडर का क्या मतलब। ओनली वर्ड्स, आई एम नॉट आस्किंग सेंटेंसेस। ओके ओके एवरीवन, चलो, हैव अ गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, Good night. गुड नाइट।